आसन पर बैठकर तुम न्याय और अन्याय की बड़ी बातें करते हो। तुम मनुष्य योनि धारण करके एक क्षुद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे। आज हम बात करेंगे मांडव्य ऋषि जी के बारे में। मित्रों, मांडव्य ऋषि जी एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने धरती के उद्धार के लिए बहुत सारे कर्म किए और बहुत सारा तप भी किया। और चलिए आज हम जानते हैं मांडव्य ऋषि जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी, उस घटना के बारे में। तो ये घटना संबंधित है महाभारत काल में जो महामंत्री विदुर थे उनसे संबंधित है। ये घटना कैसे संबंधित है मैं आपको बताती जाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा आप। मित्रों, मांडव्य ऋषि जी महातपस्वी थे और हर समय ध्यान में बैठे रहते थे। तो मांडव्य ऋषि जी ध्यान में बैठे ही थे, तभी कुछ लोग आते हैं उनके पास और उनको अपनी रक्षा करने की याचना करते हैं। कहते हैं, हे ऋषिवर, हमारे पास धन और सोना है, कुछ डाकू इसे लूटने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। ऋषि जी तो मांडव्य ऋषि जी बिना सोचे समझे उन्हें देखकर कहते हैं कि आप मेरे कुटिया के पीछे जाकर छुप जाइए और धन को भी वहीं पर छुपा दीजिए। तो मित्रों, वास्तव में जो लोग याचना कर रहे थे ऋषि जी को, वही डाकू थे। तो वो व्यापारियों के वेश में ऋषि जी के पास आते हैं याचना करते हुए। तो यही बात कुछ सैनिक जो व्यापारियों के वेश में थे उन डाकुओं को पकड़ने के लिए, तो वो मांडव्य ऋषि जी को उनसे बात करते हुए देखते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। तो जब ऋषि जी ने उनको छुपने के लिए कहा आके, तो सैनिक वहां पर आके ऋषि जी को कहते हैं कि कहाँ गए वो लोग, तुमने कहाँ छुपा दिए उन लोगों को। तो ऋषि जी सोच में पड़ जाते हैं कि ये डाकू है या वो डाकू है। तो बाद में सारी बातें पता चलती है कि ये जब बाद में आए वो सैनिक थे और जो पहले आए वो डाकू थे। तो सारी बातें पता चलने के बाद मांडव्य ऋषि जी को ग्लानि होती है और मांडव्य ऋषि जी कहते हैं, वो लोग मुझसे याचना कर रहे थे इसीलिए मैंने उनको छुपने के लिए कहा। तो सैनिक उनकी कोई बात नहीं मानते और उन्हें घसीटते हुए राजा के पास लेके जाते हैं और राजा को सारी बातें पता चलती है। तो ये बातें हुई है, ये बात राजा को बताई जाती है। तो राजा ऋषि जी की कोई बात नहीं सुनता, सीधे उनको शिक्षा देने की बात करता है, यानी उनको सजा सुना देते हैं और मांडव्य ऋषि जी को नगर के बाहर ले जाके शूल पर चढ़ाने की सजा सुनाई जाती है। शूल अर्थात एक तरह का नुकीली पदार्थ होती है, यानी नीचे जमीन पर लगी होती है और ऊपर जाते जाते बिल्कुल नुकीली कांटे की तरह एक उसको आकार दिया जाता है, उसके ऊपर ऋषिवर को बैठाया जाता है। तो ऐसा करने से व्यक्ति जो है मर जाता है, तो उसे इस तरह कठोर दंड देकर मरवाया जाता है। तो जो लोग भयंकर अपराध करते थे उन लोगों को इस तरह का सजा सुनाया जाता था उस समय। तो मांडव्य ऋषि जी को कुछ नहीं होता। तो थोड़े दिन बीत जाने के बाद राजन को पता चलता है कि वो मांडव्य ऋषि है। तो राजा को बहुत ग्लानि होती है और दौड़ते हुए ऋषि जी के पास आकर क्षमा याचना करता है राजा। जब राजा ने क्षमा याचना करी तो ऋषि जी ने कहा, राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारे सैनिक मुझे ऐसी अवस्था में देखे ये बात तो मुझे स्वयं धर्मराज से ही पूछना है। ये कहकर मांडव्य ऋषि जी यमराज के पास जाते हैं कि और वहां जाकर धर्मराज से पूछते हैं कि हे धर्मराज, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, जानते हुए तो मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, पता नहीं अनजाने में ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे ऐसा भयंकर दंड मिला। हे धर्मराज, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया था जो तुमने मैंने ऐसा कौन सा भयंकर कर्म किया था जो तुमने इस तरह का दंड मेरे लिए लिखा। तो धर्मराज ने कहा कि जब आप बाल्यपन में थे तब पतंगों के
पूछ भाग में सीख घुसेड़ दिया करते थे। इस कारण आपको ऐसी सजा मिली। तो मांडव्य ऋषि जी ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेके 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय बालक को धर्म अधर्म अच्छा बुरा का ज्ञान और धर्मशास्त्र का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। धर्मराज, तुमने बाल्यपन में किए गए मेरी मूर्खता को पाप की श्रेणी में डालकर मेरे साथ अन्याय किया है, और तुम न्याय की आसन पर बैठकर ये भूल गए कि अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड दिया जाता है। हे धर्मराज, अगर उससे ज्यादा दंड दिया जाए तो वो अन्याय की श्रेणी में आ जाता है। इस पाप का दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आसन पर बैठकर तुम न्याय और अन्याय की बड़ी बातें करते हो, तो तुम मनुष्य योनि धारण करके एक क्षुद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे। वहां तुम न्याय और अन्याय के गुत्थियां सुलझाते थक जाओगे। मित्रों, मैं बता दूं, ये दंड भी है और एक श्राप की श्रेणी में भी आता है। तो कहते हैं मांडव्य ऋषि जी ने इस तरह श्राप दिया धर्मराज को। धर्मराज यमराज को ही कहा जाता है। तो यमराज ही महाभारत में विदुर बनकर जन्म लिए और बहुत कष्ट झेले, न्याय और अन्याय के बीच में पिसकर रह गए। आपको महाभारत अच्छे से पता है तो आपको पता होगा कि विदुर जी ने कितना कष्ट झेला। न्याय और अन्याय की गुत्थी सुलझाते सुलझाते थक गए विदुर जी। तो विदुर धर्मराज यानी यमराज ही विदुर थे। तो ये था मांडव्य ऋषि जी का और विदुर का संबंध। मित्रों, मैं बता दूं, मांडव्य ऋषि जी के बारे में और भी ज्यादा बताना बाकी है। मैं सिर्फ प्रसंग के बारे में बताना चाहती थी। मांडव्य ऋषि जी की एक कथा के बारे में, इस घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मांडव्य ऋषि जी बहुत महान ऋषि थे और उनके बारे में बताना और भी बाकी है। आगे बहुत सारे वीडियो में उनके बारे में जिक्र आपको जरूर मिलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। तो इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का बहुत ही रोचक घटनाएं जानने को मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।